जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरा जो है शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में आपने पहुंचाया है। और मैं आपसे आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। आपको भी गुरु जी महाराज एक हेल्थी वेल्थी और हैप्पीनेस से भरी हुई लाइफ ब्लेस करें। आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, आप हमारे सत्संग गुरु जी के तक शुक्राना सत्संग पहुँचाते हो और हमारे सत्संगों के माध्यम से किसी की कष्ट करते हैं, तो शुक्राना। सुमन आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं अपना ये सत्संग बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले सत्संग में बहुत ही मतलब मोटा मोटा बताया था, क्योंकि गुरु जी महाराज की मेरे ज़िंदगी में इतनी मेहर है कि मेरा हर दिन हर घंटा एक शुक्राना सत्संग बन चुका है। गुरु जी महाराज मुझको हर सेकंड हर पल प्रोटेक्ट करते हैं। तो एकदम से तो इतना पूरा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन क्योंकि वो सत्संग इतना बड़ा हो जाएगा फिर, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बताऊँ, ताकि जिससे सभी को पता लगे कि इस दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं और हमारे गुरु जी महाराज हम संगत को कैसे कैसे लोगों से बचाते हैं, एहसास दिलाते हैं कि गुरु जी का स्वरूप एक सिर्फ स्वरूप नहीं है, इसमें साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान है। मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है गुरु जी महाराज को, मतलब सिर्फ एक समर्पण, सिर्फ एक सरेंडर करके आप गुरु जी महाराज वो एहसास दिला देते हैं, जो कि ये मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक की जो ये क्रियाएं करी जाती है ना, और गुरु जी महाराज उसको अपने स्वरूप पे लेते हैं। कभी गुरु जी महाराज के नाक पे इतनी मोटी मोटी लकीरें बन जाती हैं, कभी गुरु जी महाराज का चेहरा खिल जाता है। मतलब गुरु जी महाराज, मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे एक छोटे से छोटे एक ब्रेसलेट का कितना छोटा स्वरूप होता है, एक रिंग में होते हैं गुरु जी महाराज का स्वरूप होता है, वो कितना छोटा है लेकिन उसमें भी उतनी ही शक्ति है जितने बड़े स्वरूप में है। और आपके कष्टों को गुरु जी महाराज अपने ऊपर लेते हैं। गुरु जी महाराज को कौन ले सकता है हमारे कष्टों को अपने ऊपर? कोई नहीं ले सकता सिवाय भगवान के। तो हमारे गुरु जी महाराज भगवान है साक्षात, महाशिव है, सदा शिव है, जो हमें संकटों से बचाने आए हैं। गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपको बताती हूँ सुमन आंटी कि मेरे को 2 साल से तो इतना हाईली हाईली ब्लैक मैजिक कर रखा है ना, कि मैं पिछले जो दिवाली थी ना, उसमें मैं इतनी 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 परेशान, इतना रोती थी, इतना रोती थी, इतना दर्द मेरे शरीर में। पता नहीं किस तरह की क्रियाएं करते हैं कि मेरे गेट के बाहर हरी मिर्च डाल देते, या फिर टूटे हुए दीवे डाल देते, या पटाखे डाल देते। मतलब वो नीचे और मैं फर्स्ट फ्लोर पे, और मेरे सारे शरीर में जलन होने लग जाती, जैसे आग लग रही हो। मतलब मैं बता नहीं सकती उन चीज़ों को। और मैं इतना रोती, मेरे पास सिवाय रोने के और कोई चारा नहीं था, कोई भी, क्योंकि मेरा ब्लैक मैजिक को ठीक ही नहीं कर पाया और मैं किसी को जानती ही नहीं थी। और गुरु जी महाराज ने जब से मेरी ज़िंदगी में आया ना, गुरु जी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस करा है, इतना ब्लेस करा है। पिछले साल दिवाली पे मैं इतनी परेशान होकर धनतेरस के दिन अपने पिया चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि दिवाली पे लोगों ने मुझे डरा दिया था कि तांत्रिक क्रियाएं बड़ी हाई पीक पे होती हैं और कुछ हो जाएगा फलाना ढिकड़ा। तो मैं डर गई और मैं चली गई, और मेरी बॉडी में दर्द भी बहुत था। और मैं जब गई, और अब की बार भी ऐसा ही मेरा हाल कर दिया था। हालांकि मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए 4 महीने हो गए थे, लेकिन दिवाली के आसपास दिनों में मैं इतनी इतनी बॉडी पेन होने लग गया। फिर मैंने गुरुजी महाराज के पास बैठ के अरदास की, गुरुजी महाराज मैं क्या करूँ, क्या मैं चली जाऊँ फिर दोबारा अपने घर? क्योंकि मेरी जेठानी जो करती है उसको भी पता है कि मैं गुरुजी महाराज को मानने लगी हूँ। मैं, गुरुजी महाराज चलो, मैं तो टेढ़ी तो मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन सब यही कहेंगे बचा लिया तेरे गुरुजी महाराज ने, अब तो मेरी इज्जत कम आपकी इज्जत पे ज़्यादा सवाल है। तो आप मानोगे सुमन आंटी, मैं दिवाली से पहले वाले थर्सडे को बड़े मंदिर में गई, और जब मैं बड़े मंदिर जाना था जिस दिन, इतनी मैं बीमार, इतनी मेरे सिर में इतनी दर्द, इतनी दर्द, मेरे को ये हो रहा था कि कैंसिल कर दे। लेकिन ना, मैं सत्संग सुन रही थी तो सत्संग में आंटी कहती कि जैसे ऐसे ही दर्शनों की बात थी, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल सही नहीं था, तो सुन रही थी और पता नहीं समझ नहीं आ रहा था। तो मैं गुरुजी महाराज से बोली कि गुरुजी महाराज के मैं कैंसिल कर दूँ? तो एकदम अंदर से आवाज़ आई, नहीं पुत्र खड़ी हो, चल दर्शन करना। तो मैं रेडी होके 10 ही मिनट के अंदर बस स्टॉप पे पहुँची और वहाँ से बस में गई। और उस दिन तो गुरु जी महाराज ने कम से कम 20 मिनट अंदर दरबार में बिठाकर संगत को हील करा, जहाँ सिर्फ 5-7 मिनट बैठते हैं।
और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मैं दिवाली की सेलिब्रेशन के दिनों में जो मैं घर में इतनी इनसिक्योरिटी फ़ील करती हूँ, मैं मार्केट में घूम रही हूँ, मैं पैदल चल रही हूँ। सारी संगत कहेगी पैदल चल के शॉपिंग करना कौन-सी बड़ी बात होती है, लेकिन आप नहीं जानते मेरे पीछे इतने लोग छोड़ रखे हैं, जैसे मैं जाती हूँ पता नहीं क्या करते हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, वही 20-20, 22 साल के लड़के और ये जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं सबको मिला रखा है, और पता नहीं वो क्या करते हैं, मेरे शरीर में एकदम से दर्द होने लग जाता है। ऐसा लगता है मेरे पैरों से कोई चीज़ घुसी है, हाथों में, गर्दन में, पेट में, और सारे शरीर में बहुत दर्द हो जाता है मेरे। लेकिन धनतेरस के दिन मैं देखो मार्केट में घूम रही हूँ, पैदल चल रही हूँ, और आस-पास मेरे को पता है कि हाँ, ये वही लड़के हैं जो घूम रहे तो मेरे को मतलब टॉर्चर करते हैं कुछ छोड़ के, और वो चल रहे हैं और मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं बड़ी सरप्राइज़, और दिवाली सेलिब्रेशन तो मेरा निकल गया, लेकिन मैं बाद में रियलाइज़ कर रही हूँ, ये कितना बड़ा सत्संग है मेरी ज़िंदगी का, कितना बड़ा शुकराना है। मुझे गुरु जी महाराज को शुकराना करना चाहिए कि गुरु जी महाराज जो एक बार मैं ये कह रही थी नहीं मैं तो अपने घर चली जाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी, और मैं वहाँ मार्केट में घूम रही हूँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं अपनी दिवाली अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे दर्द को नहीं समझ सकता कोई सिवाय गुरु जी महाराज के, कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि कहते हैं जब दर्द हमारे शरीर पे बीतता है ना तभी एहसास होता है, आप दूसरे के दर्द को नहीं महसूस ही नहीं कर सकते आप। मैं जानती हूँ मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे कहाँ से निकाला है। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज ने फिर मेरे को एक ड्रीम दर्शन दिए छोटी वाले दिवाली वाले दिन, कि एक बड़ा सा येलो और ब्लैक कलर का सांप मेरे ना बेड पर है, और मैं ना जैसे भाग रही हूँ, हाय सांप आ गया, सांप आ गया, और मैं फटाफट जाती हूँ नीचे, किसी को बुला के लाती हूँ, एक लेडी आती है और कहती है लाओ, मैं से पकड़ती हूँ, वो हाथ में पकड़ लेती है सांप, उसके बाजू में लिपट जाता है, और मैं जैसे वो झिड़कती है, एक आदमी आता है, वो सांप उससे डर जाता है, फिर उसको पेट के बल लिटाते हैं, उसका पेट दबाते हैं तो वो वॉमिट कर देता है, वो आदमी बच जाता है, और वो ना उस औरत के हाथ पे लिपटे उस सांप को छुड़ाता है, लेकिन वो तो मतलब फिर पता नहीं वो छूटता है नहीं छूटता है, वो सपना मेरे को पता नहीं आगे नहीं दिखता। लेकिन अब वो औरत मेरे को ये कहती है हम तो तेरे को बचाने आए थे, तो तेरी वजह से तो हम ही खतरे में आ गए, हम नहीं आएंगे आगे से। तो बहुत बड़ा वाला कष्ट था जो गुरु जी महाराज ने मेरा काटा, और मैं अपनी दिवाली के दिनों को इतने सुख चैन से सेलिब्रेट कर पाई। बहुत बटरफ्लाइज में दर्शन देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी महाराज अपने चंदन तिलक में। तो शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, सुमन आंटी, बहुत ही आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। गुरु जी ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी हुई है। शुक्राना आपका और सारी संगत परिवार का, जो आप मेरे सत्संग सुन के, और सुमन आंटी जी आप शेयर करते हो। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज और इतने ब्लेस्ड सत्संग सुनने को हर रोज़ मिल रहे हैं। संगत जी, बस अब गुरु जी महाराज मेरे हर दुख, रोग, कष्ट, क्लेश सब समाप्त कर रहे हैं। गुरु जी कहते जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उन्हें मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ, उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। संगत जी, मिल भी रही है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कल ना जेठानी आई थी मेरे पास, कि जो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनाया वे कि तेरे घर में ही है जो दो औरतें तुझ पे ब्लैक मैजिक करती हैं और तेरे परिवार पे। तो संगत जी, और उस क्या हुआ कि मेरी जेठानी के काफ़ी देर से मेडिसिन खा रही थी, तो उससे बच्चेदानी में रसौली थी, उसका आज ऑपरेशन हुआ और हम गए थे हॉस्पिटल। तो उसका ऑपरेशन थिएटर में हो रहा था। तो संगत जी, हम उनका पता लेकर आ गए घर। तो रास्ते में आते जाते इतनी ब्लेसिंग नंबर्स, गुरुजी ने इतने ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है ना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो गुरुजी महाराज मुझे बिना मांगे ही हर एक दिन, हर एक रोज़ नया गिफ्ट दे रहे हैं संगत जी, चाहे वो छोटा हो। मुझे इतनी खुशी मिलती है। मेरे पति देव बहुत मतलब दिल के अच्छे हैं। झगड़ा तो सबके बीच में होता ही रहता है संगत जी, बट गुरु जी महाराज कहते हैं तेरे घर जो दुख, क्लेश, दलिद्र जो भी है बीमारियां, मैं सब समाप्त खत्म करती हैं, खत्म नष्ट करती हैं
ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗੁੱਡ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਣਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ 7 ਨੰਬਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਲੋਕੇਜ, ਹਾਰਟ ਬਲੋਕੇਜ, ਹਾਰਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ, ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਪੈਰਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲੈਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਸ਼ੂਜ਼ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, 5 ਵਜੇ, 5:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਗਿਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਉਛਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਿੰਟ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਟ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਬਣ ਜਾएंगे। शुक्राना कर, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दातिया। और अगला मैसेज है संगत जी, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हाँ, अब तू उस परिवार अब तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा अगर तू मुझको अपना प्यो मानती है तो खास ब्लेसिंग को उस संगत तक शेयर कर दे, वह भी बिना आँख चुराए। एक शेयर किसी न किसी संगत की जरूर किसी न किसी संगत की किस्मत ज़रूर बदलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और मैसेज है संगत जी। गुरु जी कहते, आंटी बड़ी मुद्दतों बाद तेरा नंबर लगा है, इसे भूलकर भी हाथ से जाने मत देना। छप्पड़ फाड़ ब्लैसिंग है। सुन संगत जी, मैं ये मैसेज सुनिया शॉर्ट च। गुरु जी कहते यही कि तेरे हर एक दुख रोग बस मैं अज का दिन वो समाप्त करन जा रहा। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਤੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ, सत्संग सुनवा कर तेरे कितने कष्ट काटता हूँ।
ये सुन। और अगला मैसेज है संगत जी, जल्दी जल्दी तेरे पास पैसे आने वाले हैं। जितनी संगत तक ये मैसेज पहुंचाएगा उतना इनकम डबल होकर आएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना दातिया, शुक्राना। और गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ बेटी की निगाह बहुत घट गई आ, कृपा करो, मेल करो। मैसेज पढ़ते वक्त भी कुछ तो वर्ड मैंने दिखाई भी नहीं देते संगत जी, गुरु जी माफ़ करियो संगत जी। अगला मैसेज है, जब भी तुझे ये ब्लेसिंग मिले इसे संगत के साथ बांटना, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आना वापस, तेरे सवाल का जवाब यही मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी ਹੁਣ ਤਾਂ गुरु जी महाराज बस ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। बस बहुत जल्दी आवांगे, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰ ਕਰੋ। और गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, मैं तेरे नाल हाँ। शुकराना 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 गुरु जी। और अपने जवाई नूं भी ब्लैस करन लई उन्होंने अच्छी बुद्धि ब्लैस करो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत दा भला। वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जी 3:54 हो रहा है और आज 14 नवंबर के दिन इंदिरापुरम से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के चरणों में अर्जित करती हूँ। संगत जी मैं बहुत बहुत देर से गुरुपा के शुक्राना को शेयर करना चाह रही थी, बट गुरुपा की आज्ञा नहीं हुई। तो अभी शाम को 4 बजे शुक्रवार के दिन अपने गुरुपा के चरणों में मैं शुक्राना सत्संग उनके महामंत्र से शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना हर सांस का, हर वेले का, हर पल का मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी मम्मी आंटी, बच्चों की तरफ से, बहनें, दामाद, नातन नाती, सबकी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और मन बड़ा दुखी था संगत जी कल से। मैंने गुरु जी से एक आंटी जी के बारे में, जो मेरी पड़ोस की आंटी हैं और माता रानी को बहुत बचती हैं, पूजा पाठ में बहुत ध्यान है, बट पता नहीं गुरु जी की क्या आ गया था संगत जी कि 23 में उनके हस्बैंड अंकल की डेथ हो गई और कल उनके बेटे अंकल चले गए। वो 40 ईयर्स के ही थे और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। उनके घर में 3 साल से बहुत कलेश चल रहा था उनकी बहू में और उनमें। गुरु जी से मैंने अरदास करी थी कि सब कुछ ठीक कर दिया गुरुपा, आप सब कुछ संभाल लीजिए, अपने हाथों में ले लीजिए। तो गुरुपा ने कल थर्सडे के दिन संगत जी भैया उनके चरणों में चले गए और वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह लेते थे तो उनके लिवर को बहुत डैमेज हो गया था और उनका इलाज चल रहा था। उनकी वाइफ भी उनको छोड़ के चली गई थी तो बहुत दुखी थे, बच्चे बहुत दुखी थे। बट संगत जी, मन इतना दुखी हो रहा था बच्चों को देख के और मतलब उनके छोटे से नन्हे कदम को देखकर, हाथ को देखकर कि वो अपने पिता को अग्नि दे रहे हैं। संगत जी, बहुत 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 दुखी मन था और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं बहुत रोई हूँ गुरुपा के सामने कि भैया को उनके चरणों में ले, अपने चरणों में ले और उनको हर खुशी दें, हर हर कुछ दें जो उन्होंने इस जन्म में नहीं मिला है। उनकी आत्मा को प्योर करें गुरु जी। गुरु जी आंटी जी को बहुत ताकत दें, शक्ति दें ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएँ। उनकी बहू आंटी को भी ताकत दे और पॉजिटिव थिंकिंग दे और बुद्धि दे कि वो इन सब से निकल आए और अपने बच्चों को संभाले, अपनी सासू माँ को संभाले। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया जिसमें सत्संग में ये था कि उनके घर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो हमेशा परेशान रहना और वो कोई ब्लैक मैजिक का असर था। तो गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक गुरुपा के सामने कुछ नहीं है और जो भी करवाते हैं गुरुपा खुद करवाते हैं और वो कहते भी हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी रज़ा में ही हो रहा है। तो संगत जी, अब पता नहीं उनका क्या न्याय है, क्या कर्म चक्र है, क्या लेखा जोखा है आंटी जी का,
जो इस जन्म में उन्हें इतनी बड़ी दुख मिली है, उन्हें उस दुख से फाइट करने की ताकत भी गुरुजी देंगे। तो संगत जी, अभी मैं बैठी हुई थी, अभी करीबन 3:30 बजे की बात है। एक बाबा जी आए मेरे ऑफिस में, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे और मैं बहुत मन दुखी था। तो उनसे मैं बात करने लगी, वो अपनी कहानी स्टोरी बता रहे थे। गुरुजी की उनमें छवि लग रही थी मुझे और मुझे लग रहा था मैं गुरुजी से ही बात कर रही हूँ अपने। तो मैंने उनसे रोते रोते पूछा कि मुझे बहुत दुखी मन है मेरा और मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। तो पहला सेंटेंस उन्होंने यही बोला कि कर्म का लेखा जोखा है ये। और मैंने दूसरे पर बोला कि उनके देवर हैं, अंकल जी के छोटे भाई हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बोला अगर वो प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने किया है तो और ये सब किया है तो उसके ज़्यादा आप खुशी आंटी जी को मिलेगी और उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो गुरुजी, ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने भाई को बहन को प्रॉपर्टी के लिए इस तरह करते हैं, उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, क्योंकि परिवार और लोग से बढ़कर प्रॉपर्टी नहीं होता है, पैसा कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली बुरा सोल हो या अच्छा सोल हो, सबको आपके चरणों में ही जाना है और आपकी आज्ञा का पालन ही करना है गुरुजी। उनके कर्म का लेखा जोखा है गुरुजी। बट गुरुजी, उनको अपना हाथ दीजिए, अभी आपकी बहुत ज़रूरत है उनको गुरुजी। पूरे परिवार को समेट लीजिए गुरुजी। भैया जहाँ भी हो उनको अपने चरणों में लीजिए, अंकल जी की आत्मा को शांत कीजिए। आंटी जी का हाथ पकड़िए गुरुजी, उनकी बहू आंटी का भी हाथ पकड़िए, उनके बच्चों का हाथ पकड़िए गुरुजी। गुरुजी, आप जिस दिन हाथ उनका पकड़ लीजिएगा वो सब दुख से बाहर निकल आएंगे गुरुजी। गुरुजी, मन बहुत दुखी था मेरा और आज भी अभी भी बहुत दुखी है। पता नहीं क्यों इतना दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है संगत जी। और इतना इतना ऐसा लग रहा है कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे, उनकी आज्ञा है। बट उनकी आज्ञा में भी हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुपा जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। और गुरुजी और संगत जी, गुरु भैया भैया अंकल गए भी हैं तो थर्सडे के दिन हमारी आंटी जी पड़ोसन है, बट बहुत अच्छी है, उनसे बहुत अटैचमेंट था मेरा, अभी भी उनसे बहुत अटैचमेंट है। मैं कल भी गई थी, आज भी शाम को उनसे मिलने जाऊँगी संगत जी। हिम्मत नहीं होती उनको देख के, और किसी के साथ इतना बड़ा दुख ना दे गुरुपा। गुरुपा को सबको खुश रखे, सबको चंगा मंगा रखे, सबको शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बेटे अंकल को बहुत सुंदर नंबर ब्लेस करने का, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, मेरे हाथ पकड़ने का, मेरे परिवार के साथ अंग संग हमेशा रहने का। शुक्राना मुझे हर दुख ट्रॉमा से बाहर निकालने का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज संगत जी, मैंने गुरुपा से आज्ञा ली थी कि मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं, बट गुरुजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी और मैं नहीं जा पाई हूँ। और उन्होंने बाबा जी के माध्यम से मुझे यहाँ दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उनको चित्रकूट धाम जाना है और उनको आप पहुँचा दीजिएगा गुरुजी। हर वेले का, हर सांस का, हर गिफ्ट का जो आपने मुझे दिया है, और सबसे बड़ी गिफ्ट है कि आप खुद मेरे साथ हमेशा हो। आज संगत जी, जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करी थी, गुरुपा ने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आना जाना नियति का खेल है, बट उस छोटी सी बच्ची जो 20 साल में शादी होकर आई है, आंटी जी की बहू, उसके साथ इतना नाइंसाफ़ी नहीं कीजिए गुरुजी। आप ही ने रामायण में कैकई को चुना और उन्हें दशरथ जी के मृत्यु का कारण बन गई वो। और आज भी कैकई नाम कोई नहीं रखता अपनी बेटी का, उनको कोसता है, बट चुना तो आप ही ने था गुरुजी। वो सिर्फ आपको बेटे के रूप में पाना तो चाहती थी गुरुजी। उनके क्या कर्म का लेखा जोखा है वो मुझे नहीं पता, मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं कर सकती, बट हमारे सारे कष्ट को हरिए गुरुजी। पूरी संगत परिवार को अपनी ब्लेसिंग करिए, दीजिए, जो नहीं जुड़ा है उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। बहुत गंदा टाइम आ गया संगत जी, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है सारे पॉलिटिशियंस, सारे टेररिस्ट, जो लोगों को अननेसेसरी ब्लास्ट, अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पुलवामा हमला, पहलगांव हमला। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सारे ब्लास्ट और ये सारी चीज़ें, आतंकवाद हमला वगैरह रोकी, क्योंकि आतंकवादी किसी के रिलीजन के नहीं होते हैं, वो इनह्यूमन होते हैं, इंसान होते नहीं हैं, और वो सारा कुछ पॉलिटिशियन कराते हैं संगत जी। कुछ पॉलिटिशियंस ही अच्छे होते हैं, पहले अच्छे थे लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सब गुरुजी के अंडर है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, उनसे उनके आगे कुछ नहीं है, उनके बाद कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है संगत जी, वो सब उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। और मेरे गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी सब सब सही कीजिए, सब अपने तरीके से कीजिए। आपने बहुत सुंदर धरती बना के दिया था हमें, जिसको हमने उजाड़ दिया है, और हमारे ही कर्म का नतीजा है जो हमें भुगत रहे हैं। हमारे कर्म को सही कीजिए गुरुजी, और हमें अपनी संगत हमेशा बनाए रखिएगा।
मेरे साथ कुछ भी मैंने अगर गलत बोला है या त्रुटि हुई है उसके लिए माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं गुरु जी के महामंत्र से शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। शुक्राना आनंदम, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी कि मेरी बहन का रिश्ता हो जाएगा, तो गुरु जी मैं शुक्राना करूँगी। तो वो गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली है। शुक्राना 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 गुरु जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी पे विश्वास बनाए रखें। तो गुरु जी सुनते ज़रूर हैं। गुरु जी बोलते थे कि पुत्र तू टेंशन मत ले, आपका काम बन जाएगा। और जो भी ये सत्संग सुन रहा है, जिनका बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही, हो जाएगी। टेंशन मत लो, बस गुरु जी पे विश्वास रखो। हमें भी बड़ी टेंशन होती थी कि नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ऐसी टेंशन तो होती है ना फैमिली वालों को। तो गुरु जी पे विश्वास रखो, सब काम बनेंगे। जय गुरु जी। तो गुरु जी मैसेज देते थे कि पुत्र टेंशन मत कर, सब अच्छा ही होगा। जय गुरु जी। गुरु जी काफ़ी ब्लेसिंग देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। एक बार हमारे घर में दिवाली वाले दिन धनतेरस पे बटरफ्लाई आई हमारे घर पे, पूरे घर में राउंड लगाया, तो फिर चले गई। जय गुरु जी। बस विश्वास रखो, क्योंकि देखो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो हम टेंशन हो जाती है कि गुरु जी हमारे साथ नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है कि गुरु जी साथ नहीं है, गुरु जी साथ है। बस हमें गुरु जी को सिलेंडर करना है कि गुरु जी जो भी करना है आपने ही करना है। हमने भी ऐसा ही किया, तो गुरु जी सुनते ही सुनते हैं। तो हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि डामाडोल हो जाते हैं कि बात सुन ही नहीं रहे। गुरु जी आप हमारे साथ हो कि नहीं हो, गुरु जी हमारे साथ ही हैं। बस हमें पहचानने की ही बात है। बस संगत जी टेंशन करने की कोई बात नहीं है, सभी काम बनेंगे। जय गुरु जी। तो बस हम यही चाहते हैं गुरु जी, अगर कोई गलती हो जाए हमारे से तो माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना बस यही तक की करती हूँ। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ये शुक्राना हो रहा मेरा, जब मेरी बहन की फ्रेंड है, उन्होंने गुरु जी से जोड़ा था हमें, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी। इतनी मदद करने के गुरु जी मिले और सब कुछ ही मिल गया समझो। गुरु जी हम सोचते हैं कि सुनते नहीं हैं, बस हमारी विश्वास करने की ही बात है। अगर हमने विश्वास कर लिया तो मतलब कि सब कुछ हासिल हो गया। जय गुरु जी। गुरु जी बस हम यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली, सभी की फैमिली खुश रहे। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, और जो आंटी सत्संग शेयर करेंगे उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। गुरु जी, गुरु जी एक अरदास हो रहा है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि सब काम अच्छे से हो जाए। आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है। जैसे कि गुरु जी ने दिवाली से पहले मैसेज दिए थे कि पुत्र टेंशन मत कर, सब हो जाएगा। तो हम सोचते थे सभी के घर में ऐसे शादी होती, हमारे घर में पता नहीं वो वाला दिन कब आएगा। जय गुरु जी। गुरु जी ने वो वाला दिन ला ही दिया। जय गुरु जी। गुरु जी बस हमारे साथ ही रहना। और गुरु जी जिस दिन हमारी रिश्ते की बात पक्की होनी थी दी की, तो उससे थोड़े दिन पहले गुरु जी सपने में आए। तो एक संगत आंटी ने मुझे मिठाई का डिब्बा दिया था। तो एक सत्संग में मैंने सुना था कि अब जब गुरु जी आते हैं सपने में तो समझो कि आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। वो जो भी ये सत्संग सुन रहा है उनको डेफिनेटली खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी। जय गुरु जी। गुरु जी सबको खुश रखना, सबको खुश रखना, और सभी की बीमारियां दूर, कष्ट वगैरह सब रोग से दूर ही रखना गुरु जी। जय गुरु जी। और गुरु जी बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा का खूब काम चले गुरु जी, अच्छे से हो जाए। कुछ तो आपको ही पता ही है गुरु जी, सभी ये चाहते हैं कि, आपको सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुवा। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा को कोई टेंशन ना हो, हमारी फैमिली में सब कुछ खुश रहें। जय गुरु जी। बस मैं ये चाहती हूँ कि पापा का अच्छा काम चले जाए, अच्छा सा चले गुरु जी, आपकी कृपा से अच्छा ही चलेगा। जय गुरु जी। तो मैं अपनी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दोपहर का सत्संग है, सुबह मुझे टाइम नहीं मिला करने का। गुरु जय संगत जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी। आज मेरी बेटी का पर्स गाड़ी में रह गया और गाड़ी साफ़ करने वाले ने आके चाबी मांगी, मैंने दे दी और उसी में गाड़ी में उसका छोटा पर्स रखा हुआ था। जब उसे दोपहर को ज़रूरत पड़ी तो बोलती मम्मा मेरा पर्स तो गाड़ी में रह गया है और ये ना हो अब जो गाड़ी साफ़ करता है उसने ले लिया, हम लोग तो बिना देखे उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो बोल सकता है मैंने देखा ही नहीं, मैं कुछ नहीं था वहाँ। तो मैंने सबसे पहले गुरुजी के पास गई, उनके स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के बोला गुरुजी सारे क्रेडिट कार्ड्स जितने हैं उसी में हैं, कैश है और कैश भी काफ़ी था और पर्स उसमें रह गया गुरुजी, वो लड़का ना ले गया हो गुरुजी। प्रार्थना करके मैं नीचे गई, गाड़ी से चाबी से गाड़ी खोली तो देखा पर्स वहीं था और कोई चीज़ भी उसमें से गायब नहीं थी। तो गुरुजी कोटान कोट शुक्राना, ये चमत्कार है मेरे लिए। कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने मुझे टेलीपैथी द्वारा सुनाया कि तेरे घर में मैं सुखों की पोटली छोड़कर आया हूँ, अब तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए भी कोटान कोट शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। और गुरुजी ने कहा तू कभी भी रोया मत कर, मैं तुझे रोते हुए देख नहीं सकता, मुझे बहुत दुख होता, तू मेरी प्यारी टी है, तू मेरी सच्ची टी है। ये सुनकर इतना अच्छा लगा गुरुजी कि मुझे मतलब लगा कि मेरे जैसा कोई पृथ्वी पर है ही नहीं कि गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं। तो इसके लिए भी कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे दामाद बेटे की तरफ से शुक्राना। कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। गुरु जी मेरा ये सत्संग शेयर करवा दीजिएगा प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बापू जी। जय गुरु जी, संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय चुमचे सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा साई, ओम नमः शिवाय चुमचे सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, मेरे को शुक्राना सत्संग करना आता नहीं है। गुरुपा बोलती है बेटी तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुपा का मैसेज आया था बेटी तो शुक्राना कर, तो मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरे को आशा नहीं है कोई भी भूल चूक होने से माफ करिएगा संगत जी, माफ करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का इतना मेहर हुआ, मेरा पति का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, तो मैं पहले बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी थी, तो मैं पहले खांसी के डॉक्टर के पास लेके गई उनको। तो खांसी का डॉक्टर बोले कि खांसी का दवाई तो दे दिया, पर वो लोग बोले कि आप लोग पहले उनको हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर मैं दूसरा तीसरा दिन हार्ट के डॉक्टर के पास लेके गई इनको। तो हार्ट के डॉक्टर साहब चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि एंजियो करवाना पड़ेगा। तो एनजीओ में इतना खर्चा, इतना सब कुछ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है इतना पैसा लगाने के लिए, 2.5-3 लाख का खर्चा था। तो मैं गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा आप ही संभालो, मैं तो आपके भरोसे में छोड़ रखी हूँ, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, अब मेरा घर, मेरा सब डोर आपके हाथ में है, गुरुपा आप ही संभालो। तो फिर एक डॉक्टर को फिर दिखाया, एक डॉक्टर को फिर दिखाया, फिर वहाँ जाके बोला कि कोई हार्ट-वार्ट की दवाई नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, गुरुपा की मेहर देखो। गुरुपा उस बीमारी को ख़त्म ही कर दिया। वो दूसरा डॉक्टर बोला कि कोई हार्ट-वार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको बस लंग्स खराब है, इसलिए उनको दवाई दे दिया। अभी दवाई चल रही है। गुरुपा की मेहर देखो, इतना बड़ा टेंशन मुक्त कर दिया। हम लोग को तो घर में इतना टेंशन हो गया कि एंजियो कराने से क्या होगा, क्या बोला कि एंजियो कराने से बाद में हैंड टू हैंड डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको बाईपास पाइप डलवाने के लिए अगर हार्ट ब्लॉक निकला तो बाईपास पाइप डलेगी, उनका खर्चा है 2.5-3 लाख का। मेरे पास तो अभी दवाई के लिए भी पैसा नहीं है। संगत जी, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, 10 साल हो गया, कोई बिज़नेस नहीं है। बस गुरुपा की कृपा से मेरा बस खाना-पीना चल रहा है। गुरुपा ही हम लोग को बहुत पहले 14-15 साल पहले घर ब्लेस किया था, तो वह गुरुपा ही के घर में हम लोग रह रहे हैं और गुरुपा ही हम लोग की सहायता कर रही है। गुरुपा का इतना मेहर हुआ कि वो एंजियो करवाना ही नहीं पड़ा दूसरा डॉक्टर के पास भी। वो गुरुजी हमको दूसरा डॉक्टर के पास भेजा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। आपका लाख लाख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है बाबा, उतना ही कम है। आप तो मेरी हर विश पूरी करते हैं गुरुजी, मेरा हर विश पूरी करते हैं।
कल मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, कितना घंटा लगाया था, वो 6% था, वही 6% ही दिखा रहा था और फ़ोन मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। फिर मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने मंत्र जाप पढ़ी। मैं गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा मेरा फ़ोन मोबाइल चार्ज कर दीजिएगा बाबा, फ़ोन चार्जर होने लग जाए। तो फिर हम लोग को दिखाया कि ये 4 घंटा में फ़ोन चार्ज होगा। फिर चलो कोई बात नहीं, चार्ज हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, तब गुरुपा की कृपा है। फिर ये रात भर में चार्ज हुआ। जय गुरुपा, अब तो मेरी हर विश पूरी करते हैं। मेरे को इतना बड़ा टेंशन से निकाल दिया, मेरे को तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया। मेरे को, मेरा बेटी को, बेटा बहू को, मेरे पति को, सबको टेंशन हो गया। एनजीओ कराने से क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, या मेरा पति ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या मेरे को छोड़ के चला जाएगा। चला गुरुपा का इतना मेहर हुआ कि सब ठीक हो गया, वो एनजीओ भी नहीं करवाना पड़ा। दूसरा डॉक्टर को दिखाने के बाद बीमारी का पता चला कि इनका लेंस खराब है। रेंज के मतलब नाम ही भूल गई, लंच लंच खराब है। जय गुरु जी, आपको बहुत बहुत कृपा, आप इतना छोटा मैं निकाल दिया, आपकी दया है बाबा, ये लंच भी आप ही ठीक करूंगी। मैं कौन है डॉक्टर के पास ले जाने वाली, मैं कौन हूँ इनको दवाई दिलवाने वाली, आप ही सब कुछ कर रही हो बाबा, आप ही सब कुछ कर रही हो मेरा स्वामी, आप ही सब कुछ कर रही हो, आप ही हो मेरा परम पिता परमेश्वर, आप ही हो मेरा देव के देव महादेव, आप ही हो मेरा सब कुछ, आप ही हो बाबा। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम ही है, मैं आपका जितना शुक्राना सत्संग करूँ उतना ही कम है बाबा। मैं आपका छोटा सा वो भी आपका सत्संग करूँगी, आप मेरे को इतना इतना प्रॉब्लम से निकाल दिया बाबा, निकाल दिया। आपकी मर्जी होगी तो मैं बहुत बड़ा भी करूँगी बाबा, आपकी मर्जी चाहिए, हर चीज़ में आपकी मर्जी चाहिए बाबा। मेरे को आप ही कृपा करो बाबा, आप कृपा कर तो रही हो और कृपा करो बाबा। आप ही हो मेरे को बताने वाले, सब कुछ करवाने वाले, आप ही हो डॉक्टर के पास ले जाने वाले। दूसरा डॉक्टर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बीमारी का पता करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। मेरे कुछ भी चीज को ना हो, मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ। गुरुपा आप ही हो मेरा सब कुछ करने वाला, सब कुछ करवाने वाला, सब कुछ ठीक करने वाला, हर विश को पूरी करने वाला, हर बात को मनाने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना बोलेंगे तो डॉक्टर के पास भी जाने नहीं मान रहा था। गुरुपा की मेहर से डॉक्टर के पास पहुंचा, एक डॉक्टर के पास पहुंचा तो दूसरा डॉक्टर के पास पहुंचा। सब गुरुपा की मेहर है। जय गुरुपा ही सब कुछ कर सकते हैं, गुरुपा ही करते हैं, मेरा तो सब कुछ गुरुपा ही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा का जैसा शुक्राना सत्संग ही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, जुड़ सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई, ओम नमः शिवाय, जुड़ सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई। जय गुरुपा, ऐसे ही मेहर बरसाई रखना अपने अपने संगत के ऊपर, सब गुरु संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी महाराज, सब संगत पर ऐसे कृपा बरसाई रखिएगा बाबा। मेरी विश पूरी करिए, सब संगत की करिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि की शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਦਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਈ ਊਰਜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਬਾਜੂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਔਰ ਆਪਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ बेटी अपनी ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ मैंने जल प्रसाद पाया ਤੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ आपका बहुत बहुत शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी और मंत्र जाप करदी हाँ गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी जय गुरु जी शुकराना गुरु जी शुकराना मेरे गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। मेरा आज का शुकराना सत्संग ये है कि 2 दिन हो गए मुझे सत्संग करे। मैं थोड़ा सा पता नहीं गुरु जी की इच्छा नहीं होगी या क्या है या कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मैं कल पूजा भी नहीं कर पाई और शुकराना सत्संग भी नहीं कर पाई। ये नेगेटिविटी ये ब्लैक मैजिक सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बस गुरु से यही अरदास है मेरी, प्रभु जो भी ब्लैक मैजिक करता है बस उसको आप देखो, उसको फल मिलना चाहिए गुरु का, उसको पूरी करना। क्योंकि ये सत्संग तो सुनती हूँ, उसमें यही दिखाया जाता है, यही बताते गुरु जी कि तेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया है, वो ब्लैक मैजिक किया है। सच में हम परेशान हो जाते हैं। चलिए ये गुरु जी अपने आप ही संभालेंगे, अपने आप ही देखेंगे। ऐसे लोगों को तो बहुत सज़ा देंगे, ऊपर वाला ही देगा, मेरे गुरु महाराज ही देंगे। जैसे वो बोलते हैं ना कि तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, बस तुम कुछ कहो मत। तो ठीक है, नहीं कहते हैं गुरुपा, नहीं कहते हैं, बस आप ही देखो। क्योंकि ये ब्लैक मैजिक से पूरे के लोगों के घर बर्बाद किए इस ब्लैक मैजिक ने। तो जो भी है मेरे ऊपर तो रोज़ एक सत्संग आता है कि तेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया है, वो ब्लैक मैजिक किया। मैं समझ नहीं पाती कि किसी का हमने क्या बिगाड़ा है। पता नहीं, हो सकता हमारे पिछले कर्म हो, पिछले पाप हो, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये तो राम जाने, ये गुरु महाराज ही जाने। बाकी जो कुछ भी है मैं तो ये समझती, जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा। क्योंकि गुरु जी के चरणों में बैठे हैं तो गुरु जी ही जाने इन चीज़ों के लिए। जो करेंगे उनको भी गुरु जी ही देखेंगे और हमारी रक्षा भी गुरु महाराज करेंगे। तो रक्षा तो हमारी गुरु महाराज पल पल हर क्षण करते हैं। तो यही मेरा सबसे बड़ा शुकराना सत्संग है। तो जैसे भी हो भगवान बस राजी खुशी रखे, पूरी संगत को ठीक करे, संगत को ब्लेस करे। इसी तरह से मैं ये चाहती हूँ कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। मैं इसी के साथ ही इस सत्संग का आगाज़ करती हूँ और आगे लेती हूँ। अगले सत्संग के लिए मैं आकर के सत्संग फिर करती हूँ। इस बीच मुझसे कोई भी अगर भूल चूक हो गई है, कोई तकलीफ़, किसी को मैंने कुछ कह दिया या किसी को बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ कर क्षमा मांगती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, इस बार हम सभी हमारी संगत जितने भी, हम सब यही चाहते हैं कि गुरु संगत जो है वो हमेशा अच्छी बने रहे, उनका भला हो। मुट्ठी भर संगत भगवान ने हमें बुलाया है, गुरु महाराज जी ने बनाया है, तो वो उनको पता है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। जो हम बने हैं गुरु जी की मुट्ठी भर संगत है, हमारे या हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। और ये ऐसे सौभाग्य हमें मिलता रहे, हर जन्म में गुरु महाराज हमारे साथ रहे, हम अंग संग रहें और हमारी रक्षा करें। हम सत्य की राह पे चलें और सत्य की राह में चल करके लोगों का जितना भी हमसे भला हो सकता है उतना करें। कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, ज़रूर करें संगत जी, मैं भी करती हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि खैर इसमें ये नहीं है कि मैं ही बोलूँगी तब करेंगे। सब अनाज खाते, जो कहते हैं ना कि जो अन्न खाता है उसको पूरी बुद्धि होती है। तो वही ईश्वर सबका भला करे, सबका अच्छा करे। बस हम सब अच्छी राह पे चलें, सच्चाई की राह पे चलें, गुरु जी के गुण गाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग लें। तो इसी के साथ में मेरा अपने शुकराने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, आगे लेती हूँ गुरु महाराज से। मेरे से कोई भूल चूक हो इस दौरान कहते हुए तो मुझे क्षमा करें गुरु महाराज। और गुरु जी का अनंतम शुकराना, हर पल का शुकराना, ज़िंदगी देने का शुकराना, न्यू लाइफ देने का शुकराना, भोजन देने के लिए शुकराना, कपड़े देने के लिए शुकराना, बड़ा घर देने के लिए शुकराना, और हर पल ब्लेसिंग देने का शुकराना, अपार धन देने के लिए शुकराना, सब चीज़ के लिए पल का शुकराना मेरे गुरु महाराज का, पल का शुकराना, अनंतम शुकराना। अगर मैं भी मेरे से कोई भूल चूक हो गई है प्रभु इस जन्म में, पिछले जन्म में, मेरे पितरों से, मेरे मायके पक्ष के पितरों से, मेरे ससुराल पक्ष के पितरों से और मेरे मामा पक्ष के पितरों से, क्योंकि मैं नाना नानी के बहुत करीब रही हूँ। मेरे नाना नानी, मैं बचपन में अपने नाना नानी के पास ही, मामा के पास ही पली बड़ी हूँ। तो मेरे 2 मामा
चले गए हैं, जो गुरुजी के चरणों में बैठे। मेरे नाना नानी भी गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। और तो मेरे नाना नानी की तरफ, मेरे मामा की तरफ से भी जो भी अगर कुछ गलत हुआ, उनसे कुछ पाप हुए और कुछ बुराई हुई है, तो उसके लिए मेरे मेरे मामा के परिवार की तरफ से भी, उन जो मेरे मामा की तरफ से जो पितृ हैं, उनकी तरफ से मेरे भी उनको क्षमा करें, कहती हूँ कि गुरुजी उनको क्षमा करें और अपने चरणों में उनको मतलब रखें। उसी तरह से मेरे ससुराल पक्ष के जितने भी मेरे पितृ हैं, मेरे मतलब बहुत ही, मेरे सास ससुर और मेरे दादा दादी तो बहुत ही पूजनीय हैं, बड़े पापा मेरे बहुत पूजनीय, सभी जितने भी पुत्र हैं हमारे, पितृ हैं हमारे, मेरी सुखरानी है, यह बहुत ही सब अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी, मेरे छोटे देवर, मेरे अम्मा बाबू और सवलिया दादा, सुखरानी अय्या, बड़े पापा, दोनों पापा, बुआ, इन सबको भगवान, अगर उनसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उनको क्षमा करें, उनके पाप कर्मों को क्षमा करें। और मेरे मायके की तरफ से मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे चाचा, मेरे 2 भैया, 1 बहन मेरी, उन सब से कोई भूल चूक हुई हो तो मेरे गुरु महाराज जी उनको क्षमा करें और अपने चरणों में उनको स्थान दें। मैं इसी तरह से मैं अपनी तरफ से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे मुझसे कोई इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी भूल चूक है, मेरे तीनों बेटों से भी भूल चूक हुई है, तो मेरे गुरु महाराज उनको क्षमा करें। इसी तरह मैं क्षमा मांगते हुए सबसे सब अपने पापों के लिए, अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो भी पाप कर्म हुए हैं, उनसे मैं क्षमा मांगते हुए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। और कल फिर आऊँगी, शुक्राना सत्संग आपके समक्ष फिर पेश होकर के करूँगी। तो इस चीज़ के लिए गुरु जी का मैं शुक्राना अदा करती हूँ। और शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। ऑल संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा, ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है और ये सुमन जी के चैनल पर भेज रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार पर गुरुपा हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना, उन्हें और उनके परिवार को हमेशा जो है इसी तरह से सारी अपनी ब्लेसिंग देते रहना। और गुरुपा, सुमन जी बहुत प्यारी बेटी है आपकी और हम सबकी भी बहुत प्यारी गुरु संगत बहन है और हमारे सभी सत्संगों को बहुत ही प्यार से वो आपके श्री चरणों तक पहुँचाती है। इसके लिए उनका भी बहुत शुक्राना है। जब भी हम अपने सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कल भी हमने अपना सत्संग सुना और सुमन जी का बहुत शुक्राना है। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग का आरंभ गुरुपा के पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा जो है बिना बोले ही हमारे सभी कामों को सही कर देते हैं, बिना जाने ही सब कुछ बिना बोले ही जान जाते हैं। उनका तो बस जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। मेरे बेटे का जो है वो ड्रामा था जो कि अभी 20 सैटरडे को होना था, 20 सैटरडे को कमिंग 22 को होना था सैटरडे को। और वो जो कि हमको जहाँ दोनों, मेरे हस्बैंड और मुझे दोनों को जाना था, लेकिन अचानक मेरे हस्बैंड का जो है वो एक ट्रिप हो गया, उन्हें कस्टमर के पास बाहर मेरे अपने बॉसों के साथ जो है ब्राज़ील जाना था। तो उसके लिए उनका वीज़ा भी जो है वो हो गया और वो सैटरडे को जा रहे हैं। तो लेकिन मेरे बेटे का उस दिन ड्रामा था और मैं सोचती इससे पहले ही मेरे बेटे ने मुझे बोला कि हमने उनको बताया भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड को जाना है। तो मेरे बेटे ने बोला कि उसका ड्रामा जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से, कि वहाँ थिएटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन था या कुछ भी प्रॉब्लम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। तो उन्होंने कहा कि तुम ये पोस्टपोन कर दो और नेक्स्ट में ले लो। तो उन्होंने मेरे बेटे ने 13 दिसंबर का डेट ले लिया है और उसका ड्रामा 13 दिसंबर को पोस्टपोन हो गया है। तो और जब भी बाद में हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को भी 22 को जाना था और अगर मेरे बेटे का ड्रामा उस दिन होता तो हम तो उस दिन नहीं जा पाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं जा पाते, मैं अकेले ही जाना होता। लेकिन गुरुपा ने ऐसी कृपा करी कि उनको उस समय ट्रिप मिल गया और वो वहाँ जा रहे हैं और वो 30 तक वापस आ जाएंगे और तभी मेरे बेटे का ड्रामा होगा 13 दिसंबर को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमारा प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर दी, नहीं तो मेरे हस्बैंड अंकल नहीं जा पाते। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्राना है। कल भी गुरुपा ने अपने सत्संग में
बुलाया। सत्संग बहुत बहुत अच्छा था। जिन आंटी के घर में सत्संग, उनके घर में सत्संग था, वो आंटी व्हील चेयर पे हैं काफ़ी सालों से, और उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। और उनका जो घर में बहुत ही अच्छे शब्द उन्होंने लगाए। ग्रुपा के सभी शब्द अच्छे होते हैं, लेकिन ब्लेस शब्द बहुत अच्छी फीलिंग आई। और उसके बाद ग्रुपा ने सबको ब्लेस किया, उन्होंने सब लोगों को ब्लेसिंग दी, मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे भी ब्लेसिंग मिली। लेकिन जब मेरे हस्बैंड अंकल की ब्लेसिंग मैं खोल रही थी घर आकर, तो वो एक टूट गई। तो उसमें ग्रुपा के चरण स्वरूप और उनका एक आसन था, जो कि हम दोनों को अलग अलग मिला। और हमें, मेरे हस्बैंड अंकल और हम, उनको कोई सेवा नहीं थी, लेकिन उनको अचानक ऐसा हुआ कि उनको ऐसी जगह पर बैठे कि उनको जल प्रसाद की सेवा करी, और उनको करने को ग्रुपा ने जो है वो उन्हें ब्लेस किया। और उन्हें बहुत सारी उन्हें जल प्रसाद की सेवा और चाय डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा बीच बीच में उनको मिलती रही। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के बिना मतलब जाने ही आपने उनको सेवा दी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है ग्रुपा ने। और हमको भी जो है लंगर सेवा में हेल्प दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत मेहर की है गुरुपा। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर क्षण जो है अपना एहसास दिलाते हैं। जब भी हम सत्संग में जा रहे थे, तो आपने येलो कलर की 2 बड़े बटरफ्लाई के रूप में 2 बार हमें दर्शन दिए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मुझे पता था आप अंगसंग हैं। और उसके बाद 777 और 777 की ब्लेसिंग भी आपने दी। उस जब रास्ते पे जा रहे थे, तो वो बहुत मतलब डबल की ब्लेसिंग मिली, 77, 22, 777। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अंत तक साथ आने के लिए शुक्राना, और हमेशा हमें सत्संग में बहुत बैठाने का, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, और मेरे हमें सभी कामों को बिना जाने ही पूरे कर देने का शुक्राना। बहुत मन की बात जानते हैं मेरे गुरुपा, आप सब कुछ दिल से आपका शुक्राना है। आपकी बेटी हमेशा आपका शुक्राना करती रहेगी। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के सत्संग को मैं गुरुपा के मंत्र से समापन करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आपका नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा, सबका भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी आज शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। मुझे 15 दिन की सेवा मिली थी गुरु जी की तरफ से, लेकिन मैं कंटिन्यू 15 दिन लगातार नहीं कर पाई, बीच में गैप हो गया है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं 15 दिन कर दूँगी, कैसे भी करके 1-2 दिन गैप हो जाएगा तो भी 15 दिन कर दूँगी। तो मैं आज का सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हमने नया घर लिया, सारी पूंजी उसमें लगा दी, कुछ कर्जा भी हो गया, तो वही लग रहा है। हस्बैंड की भी जो भी है जॉब वगैरह, वो भी किसी के अंडर में है। तो पूरी लाइफ ऐसी निकल गई कि हम करते हैं, और मतलब सुन सुन के पूरा जीवन निकल गया। लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल रहा। उनसे अगर बोले भी आगे कुछ भी, खुद काम करना चाहते हैं तो आगे नहीं बढ़ने दे रहे लोग मतलब। तो अभी मेरे दिमाग में आया, आज दोपहर में मैसेज भी आया था गुरुपा का कि मतलब जब आप कुछ कर्म करोगे तभी तो मैं आपकी मतलब सहायता करूँगा, और जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो मतलब मैं सहायता कैसे करूँ। मैं तो बैठा हूँ कि आपको मैं ब्लेस करूँ और आपको मतलब मैं कृपा करूँ, बट उसके लिए कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। कैसे करूँ कृपा मैं? तो तब तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं क्या गुरु जी का क्या संकेत है। फिर मैसेज भी आया कि कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी तुझे ये। तो मैंने कहा कि हाँ, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अभी सडनली दिमाग में आया, हम मेरे और हस्बैंड वाइफ के, कि अगर वो हमारी हेल्प नहीं करे तो हम खुद से ही करके अपना खुद का कुछ काम करते हैं। तो दिमाग में अभी आया है, नई थॉट गुरुजी ने डाली है। वो मतलब मेरा पुराना ही काम था जो मैंने सीखा हुआ था, लेकिन मैंने फैमिली की वजह से उसको ड्रॉप कर दिया था। तो मैं वही दिमाग में आया कि कंटिन्यू करूँ उसको। जब मैं करूँगी कोई कर्म तभी तो गुरुजी मेरा साथ देंगे। तो मैं आज मेरे सत्संग के साथ साथ मेरा ये अरदास भी है कि गुरुपा, मैं ये आपके भरोसे ही मैं ये काम करने जा रही हूँ। तो मैंने भी सोचा है, और इसको मतलब हकीकत में बदलने में पूरी सहायता करिएगा, कोई अड़चन ना आए बीच में, और सफलता से सारा काम हो जाए और वो काम चले भी गुरुपा। ऐसे ही मैं अरदास करती हूँ आपसे। और गुरुपा, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप उसे आशीर्वाद दीजिए। तो पहली बात तो दिमाग में ये चीज़ डालने के लिए, और उससे हस्बैंड की तरफ से एग्री हो गए वो, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अगर आपने आगाज़ किया है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहाँ भी हैं तो वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो मैं इसी अरदास के साथ आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा, इस काम को आप पूर्ण करिएगा, और अगर कोई गलती हुई आपकी बेटी से तो उसे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आज का सत्संग यही विराम करके गलती सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा। आज का शुक्राना ये सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे बार बार बोल रहे थे तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, अपना बचाव कर, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो लेकिन ऑफिस में टाइम नहीं मिलता संगत जी। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं कुछ काम से मैं ऑफिस से नीचे आई तो एक बड़ी सी काली तितली मेरे सर से होकर गई। तो बोलते हैं ना काली तितली जब भी अपनी सर से जाती है तो गुरुपा कोई नज़र उतारते हैं। जो शुक्राना गुरुपा, कुछ तो कष्ट था जो गुरुपा लेके गए। फिर जैसे मैं रिटर्न में आने के टाइम पे लिफ्ट में जा रही थी तो अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा आधे में ऐसा ज़ोर से बंद हुआ, मुझे बहुत ज़ोर से लगा। तो शायद मेरा कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया और उससे पहले गुरुपा मेरा कष्ट लेके चले गए। शुक्राना गुरुपा। नहीं तो हमारी लिफ्ट है ना बार बार बंद हो जाती है, कभी हम लोग अंदर रहते हैं तो लिफ्ट बंद हो जाती है। तो कुछ तो ऐसा बड़ा कष्ट रहेगा जो गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया। शुक्राना गुरुपा। अब हमारा कष्ट आने से पहले गुरुपा हमें आगाह कर देते हैं और पहले ही बता देते हैं। ये गुरुपा का इतना बड़ा शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझे जैसे कि मौत के मुँह से बाहर निकाला है। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। और हर तरह से मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पति अंकल को कवच बन के ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरे कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवी देवता सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझसे कहने सुनने समझने तन मन धन वाणी किसी से भी किसी को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। हे गुरुपा, अपनी बेटी को सद्बुद्धि प्रदान करिए, सच अच्छा बोलने की, अच्छा करने की, अच्छा करवाने की, हर चीज अच्छा की। हे गुरुपा, अपनी बेटी को शुक्राना सत्संग करवाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा बहुत ही मतलब कम एक्सपीरियंस है पार्लर में। मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्लर में और मतलब मुझे पार्लर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। इसके लिए मुझे ब्लेस कीजिए गुरुपा, इसके लिए मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं अच्छा सीखूँ गुरुपा। नैनोप्लास्टिया के समय में भी आपने, मेरा उतना एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद आपने बहुत अच्छा करवाया, इसमें और काम भी दिलाया। अनंतम शुक्राना। आज एक लाइफ मेकअप था, एक एंगेजमेंट मेकअप था। आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा, मतलब परफेक्ट अपने अकॉर्डिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आपने सदा सहाय रह के, अंग संग साथ रह करके अच्छा करवाया गुरुपा। अनंतम शुक्राना बाबा। इसी तरह मुझे मेकअप का और भी काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो बाबा। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी हर चीज़ बहुत अच्छा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे को गुरु जी ने बोला कि बेटा तेरा सत्संग का शुक्राना जो है रुकना नहीं चाहिए। तो गुरु जी आप मेरे से जो बुलवाओगे मैं वो ही बोलूँगी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ वैसे तो मेरे को खुद को तो 2023 के अक्टूबर या नवंबर में पता चला था, लेकिन गुरु जी हमारी फैमिली से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, बहुत साल हो गए, कम से कम 40 साल हो गए। लेकिन मैं अकेली जिसको मुझे नहीं पता था। तो ठीक है, गुरु जी वैसे मुझे हमेशा ब्लेस करते आए, हमेशा संभाला है। तो मैं 2023 में गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो उस टाइम मेरे को ना नींद नहीं आती होती थी कई सालों से।
बहुत ऐसे जब देखो नींद खुल जाती थी, तो मैं सबसे पहले गुरुजी से नींद माँगी, गुरुजी ने मुझे नींद ब्लेस करी, तो बहुत अच्छी नींद आने लगी। तो गुरुजी का मैं इसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी ने। जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, तो ऐसे लगा मेरे सिर पे कोई कितना बोझ था, ऐसे वो उतर गया और बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा नहीं सोचते हो तब भी हैं, पर वैसे नहीं जैसे एक दिमाग चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं। तो ये चीज़ हमेशा रहती थी। मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ से, तो गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे ना सर्वाइकल हो गया, तो जो बहुत पेन रहती सर्वाइकल की, बीच में काफ़ी दिन ठीक भी हो जाता। तो अभी तो कुछ सालों से काफ़ी ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ जैसे मेरे को ना 3-4 दिन से सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा राइट साइड बाजू में ऐसे लगता है जैसे किसी ने काट दिया। कटे हुए की जितनी दर्द होती, इतनी दर्द हो रही थी, बहुत दर्द हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी। तो मुझे अब जैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना सोमवार को बड़े मंदिर जाऊँ। अब मेरे को यही आ रहा था मैं कैसे गुरुजी मुझे बुला लो, मैं कैसे आऊँगी? और छोटा बेटा बहू तो मानते नहीं, मैंने कहा इनको पता चलेगा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और ये चली जाती हैं ऐसे ही। तो मैं अपने मन में यही गुरुजी से बोला, तो गुरुजी ने जो है मैं सुबह उठी आज, तो उस टाइम थोड़ी मेरे को दर्द हो रही थी, फिर मैंने गुरुजी का जोत का तेल लगाया, तो उससे उस टाइम मेरे को बिल्कुल दर्द बंद हो गई और बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने और मैं 1 बजे तक घर भी वापस आ गई। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सबके दुख दूर करो, सबकी मनोकामनाएँ पूरी करो, सबको ब्लेस करो गुरुजी। शुक्राना दात्या, बहुत शुक्राना आपका। मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना। हमारे बड़े सत्संग हमेशा शेयर करती हैं। सुमन आंटी आपको भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारी साध संगत जी आपको जय गुरुजी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरे तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से भी संगत जी। और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि एक सत्संग आया था, गुरुपा का मैसेज आया था कि कड़ा प्रसाद बनाना सीख ले। तो वो सत्संग हम सुने थे संगत जी, उसमें संगत जी बता रही थी कि उनको वो सूजी का इस्तेमाल कर रही थी आटा की जगह पर और इसलिए उनका कड़ा प्रसाद बार-बार बनाने के बाद भी गुरुपा कहते थे कि सही नहीं बन पा रहा है, इसे सीख ले। और एक सरदारनी आंटी जो गुरुद्वारा से कड़ा प्रसाद लेकर आई थी, गुरुद्वारा से लौटते समय रिटर्निंग के टाइम, तो वो ही बताई कि इस तरह से बनता है कि 1 कप अगर 1 कटोरी आटा है और 1 कटोरी घी है और 1 कटोरी चीनी है, तीनों 1-1 कटोरी रहेगा और सिर्फ़ 2 कटोरी वही कटोरी से पानी रहेगा। तो ये सत्संग गुरुपा मेरे लिए इसलिए भेजे हैं संगत जी, इसलिए मेरे से रिलेट है क्योंकि मेरा कड़ा प्रसाद बनाने का हमको गुरुपा बोले हैं 3 सोमवार, आज तीसरा सोमवार है और आज हम बना लिए हैं गुरुपा की कृपा से और मंदिर में भी शिव जी पास अर्पित करे हैं और घर पर भी गुरुपा को चढ़ाए हैं, अर्पित करे हैं। तो आज हम सही बनाए हैं संगत जी जिस जिस मेथड से वो बताई उसी मेथड से मीडियम आँच पर और आज तो गुरुपा ज़रूर स्वीकार करेंगे क्योंकि गुरुपा आपकी बेटी आज सही बनाई है, इसलिए आज आपको ज़रूर स्वीकार करना पड़ेगा गुरुपा। तो इस तरह से मेरा क्या हो जा रहा था संगत जी कि हम 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी घी तो कर रहे थे लेकिन गुड़ 2 कटोरी डाल दे रहे थे मतलब चीनी की जगह पर, जो कि 1 ही कटोरी डालना था, यही मेरा गलत हो जा रहा था संगत जी। तो इस तरह गुरुपा हम लोग को हर पल देखते हैं संगत जी, यही इस बात से साबित भी होता है और प्रूफ भी होता है क्योंकि हम हमेशा कभी-कभी डगमगा जाते हैं संगत जी कि पता नहीं भगवान देख रहे हैं कि नहीं, गुरुपा को पता है कि नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, गुरुपा कुछ नहीं सुनते, इस तरह से कभी-कभी उनको बोलने भी लगते हैं स्वरूप के सामने संगत जी। लेकिन गुरुपा सब सुनते हैं संगत जी, वो एक-एक सेकंड की, एक-एक पल की खबर उनको रहता है कि उनकी संगत परिवार में सब लोग कैसे हैं और क्या बीत रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और इस तरह से गुरुपा अपना प्रेज़ेंस भी फ़ील करवाते हैं संगत जी, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं और जो संगत जी लोग नहीं भी सुन रहे हैं उन सब पर और उनकी फैमिली पर बहुत कृपा करिएगा गुरुपा। सुमन आंटी के ऊपर और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा और आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके
पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज संडे वाला का शुक्राना, संडे का शुक्राना, रविवार का शुक्राना कर रही हूँ और पहले माफ़ी माँग लेती हूँ, देर हो गई। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। शुक्राना पापा। क्या बोलूँ, आपके साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है, जन्मों-जन्मांतर का, और इ इस जन्म में भी आपके हाथ पकड़ के चल रही हूँ, आपकी बेटी हूँ। आप जैसे-जैसे ले जा रही हैं, वैसे-वैसे जा रही हूँ। आज भी मुझे 2-3 दिन से बहुत बटरफ्लाई दिख रहे हैं, तो आज भी मुझे एक ब्लैक और येलो बटरफ्लाई मुझे दिखने को मिली। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ब्लैक वाला बहुत सुंदर था और शायद कुछ नेगेटिविटी थी जो काट दिए थे आपने, और उसका मुझे आया भी था मैसेज। और मैं कल ही कलकत्ता से आई हूँ, 2 दिन के लिए गई थी सामान लाने के लिए, तो कल ही आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अ, जैसे हम वहाँ जो हम गए थे, एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि जैसे हम जिस होटल में रह रहे थे, तो पहले दिन मुझे नहीं पता था, लेकिन दूसरे दिन मैं देख रही थी कि बटरफ्लाई एक बैठी हुई थी उस होटल में। और मैं 13 तारीख को यहाँ से पहुँची थी वहाँ, उसी दिन पहुँच गई थी। तो 14 तारीख को जब हम लोग सामान-वामान लेने के लिए जा रहे थे, तो तब हमने देखा कि अचानक मैंने देखा कि मेरे साथ बटरफ्लाई चल रहे हैं साथ में। मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ वहीं बटरफ्लाई मेरे साथ जैसे लग रहा है मुझे प्रोटेक्ट करके लेके जा रहे हैं, मेरे को और मम्मी को। फिर हम लोग जैसे ही होटल में आते थे तो देखते थे कि वो पहले से आके बैठी हुई है बटरफ्लाई, मतलब जैसे हम एंट्री किए तो देखा नीचे बैठे हैं, और नीचे एक था, फिर उसके बाद मैंने देखा 2 है। तो मेरे को बहुत अच्छा, मैं मम्मी को बोल रही थी, देखो हम लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करके लेके आए हैं यहाँ। तो किसी न किसी माध्यम से हमारे पापा हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं हर टाइम। तो जब हमारे साथ गुरुपा होते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब जो बाबा ने तय करके रखा है सबके लिए, सब वही होगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी होना है, जो भी होगा, सब पापा ही करेंगे, गुरुपा ही करेंगे। और जो भी अच्छा तय करके रखे हैं, वही सब, जो भी करता-धरता जो भी है, पापा ही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ज़िंदगी में मैंने कभी इतना इंसान, मैंने मेरे साथ कोई इतना प्रोटेक्ट कोई नहीं किया मेरे को। सबने, क्या बोलूँ, सब बहुत इग्नोर किया है जो भी है। तो अच्छा लगा कि हाँ, कोई तो है। मतलब एक चीज़ है कि आपके साथ कोई हो ना हो, लेकिन भगवान आपके साथ हर टाइम रहते हैं। डिवाइन, अ, हमारी जो यूनिवर्स है, वो आपको हर चीज़ में मतलब आपको रक्षा करते हैं, चाहे जो भी हो जाए। आपके आपके इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपको, क्योंकि हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, तो वो चीज़ वो देते हैं। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इंसान हम हैं, लेकिन हम इंसान की कदर नहीं करते। लेकिन हमारे भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। हम इतनी गलतियाँ करते हैं, इतने बुरे कर्म करते हैं, फिर भी भगवान हमारे हाथ नहीं छोड़ते। वो हमें हर समय, हर पल हमें तराशते हैं, हमें निखारते हैं, हमें ठीक करते हैं कि नहीं, इसको ठीक करना है। ह हमारे साथ-साथ लगे रहते हैं। जो सुधरने नहीं होते हैं, सुधरना नहीं चाहते, उनकी बात अलग है। उनको वो अब उनकी तरह हैंडल करते हैं। तो इसलिए हमें उनको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, और शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे पास एक सत्संग आया कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, मैंने उसको
काट दिया छोटे ने, तो शुक्राना कर, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना पापा। मुझे तो पता भी नहीं चलता मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इतना नहीं ध्यान देती क्योंकि मैं अपने काम से वो रखती हूँ। तो जो भी है पापा है वो देखेंगे, करेंगे, सब सही होगा। बस इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। नई शुक्राने की तैयारी करती हूँ। सब कुछ अच्छा होगा और सबके साथ बहुत अच्छा हो, सबका मंगल हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति करे, बड़े-बूढ़े, बच्चे सब। और पापा आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको और माँ को प्रणाम, माँ को, माँ आदि शक्ति हमारी प्रणाम। और खूब ख्याल रखिएगा आप अपना खूब। और इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना हर वेले दा शुक्राना, हर दिन दा शुक्राना, हर शाम दा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी, सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी सृष्टि, आप सब देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन्य है प्रभु आप। संगत जी आज जब से सुबह से उठी हूँ ना, मेरे सिर में दर्द ही दर्द हो रहा है, सिर भारी भारी हो रहा है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी सेंड करी है। तो गुरु महाराज हमें बचाना, इन गंदे क्रिया करने वाले लोगों से बचाना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आप नहीं होते तब तक तो ये लोग हमें मार चुके होते, तांत्रिक क्रियाएं कर करके, गंदी क्रियाएं कर करके। ये गंदे नाली के कीड़े, इन्हें हमसे दूर रखना प्रभु, हमारे नज़दीक भी मत आने देना, हमारी तरफ ये मुंह उठाकर बात ना करें। ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा। इन गंदे लोगों से हमें बचा के रखना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है संगत जी। आज गुरु जी ने मुझे सत्संग में बताया कि पुत्र तेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी तेरे थकान कमजोरी रहती है। तो इसका यही मतलब है, बस तू ब्लैक मैजिक की वजह से है। जो भी कुछ है मैं तेन कुछ नहीं होने दूंगा। तेरे परिवार को की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैं तुझे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, आपकी जय हो। संगत जी आज मेरे दामाद अंकल बड़ी बेटी को लेने के लिए आने वाले हैं। आ रहे होंगे, रास्ता में होंगे, तो मेरे गुरु महाराज ने सही सलामत लेके आना और सही सलामत उन्हें लेके जाना है यहाँ से। प्रभु आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे सबकी रक्षा करते हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। हमारा जीवन इतना अच्छा कर दिया मेरे मालिक, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे पति अंकल इतना घमंड, इतना ऐंठ में रहता था, बहुत ज़्यादा सीधे मुँह बात नहीं करता था मेरे से, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। हमारा घर इतना सुख शांति में करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कालका माँ आपका बहुत बहुत शुक्राना। कुल देवी माता आपका शुक्राना, लक्ष्मी माता आपका शुक्राना, अन्नपूर्णा माता आपका शुक्राना, भगवती माता आपका शुक्राना, धरती माता आपका शुक्राना, मेरे ब्रह्मांड पिता आपका शुक्राना। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि इन सभी देवी देवताओं की वजह से हमें अन्न धन, खाने नहाने को पानी जल सब कुछ नसीब होता है। इसलिए आपका सब अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। ये पृथ्वी आप ही की कृपा से चल रही है प्रभु, आपका शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जो धरती में अनाज उगता है वो भी मेरे प्रभु की कृपा से उगता है, सबका पेट पालन हो रहा है मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमने ना गेहूँ के खेत बो रखे हैं। कल ये ना हाँ कल देखने गए खेत, तो देखा इन्होंने, अभी हमने बोया था 7 तारीख को खेत, 1 हफ्ता हो गया ऐसे खेत को बोए हुए संगत जी। तो ये ना कल देख के आए, खेत में देख के आए तो लैन पतार, एक एक नाज का दाना फूट रहा है, एक एक नाज का दाना फूट रहा है। आके इन्होंने बताया तो मेरी आत्मा खुश हो गई। अरे वाह मेरे मालिक, मेरे विधाता, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब नाच बोने जा रहे थे ना, मैंने जल प्रसाद मिला दिया दोनों कट्टों में, मैंने नाच के दोनों कट्टों में मैंने जल प्रसाद मिला दिया था। तो मेरे गुरु की मेहर हो रही है हम पर। मेरे गुरु महाराज आप अपनी मेहर बरसाने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें हमारे दुश्मनों से बचाने के लिए शुक्राना। हमें कामयाबी की तरफ हाथ पकड़ कर ले जाने का शुक्राना। हमें फर्श से अर्श तक ले जाने का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। संगत जी हमारी तरक्की देख के ना दुनिया बहुत जलती है, बहुत जलती है। हमारे घर में कुछ भी अच्छा काम होता है ना, दुनिया को ये लगता है और इनके पास कितना पैसा है, ये लोग एकदम से इतना अच्छे अच्छे काम करते हैं ये लोग। इन्हें ये नहीं पता मेरे घर में मेरे गुरु की मेहर है, मेरे गुरु का हाथ है।
संगत जी इन लोगों को जिस दिन ये पता चल जाएगा ना मर जाएंगी ये और वैसे इन्हें पता भी है ये गुरु को मानती है, ये गुरु जी इनको मानती है। और बताऊं सब मेरी हंसी उड़ाते हैं गली वाली के, वो बड़ी वो बन रही है ज़्यादा धर्मात्मा बन रही है, ज़्यादा पुजारन बन रही है ज़्यादा, बहुत हंसी उड़ाते हैं संगत जी, पूरी गली वाले हंसी उड़ाते हैं इन मूर्खों को। मैं कुछ नहीं कहती इनसे, मैंने कि तुम्हें हंसना है ना मेरे ऊपर खूब हंसो, भगवान तुम्हें हंसा रहा है खूब, जितना तुम्हें हंसना हंसो खूब। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम रोओगे मैं हंसूंगी, क्योंकि मैं किसी के ना मजाक बनाती हूँ ना किसी का कुछ करती हूँ ना किसी का बुरा चाहती हूँ मैं। तुम लोग जो कर रहे हो ना अपने रोने के लिए कर रहे हो, आगे के लिए आगे तुम रोओगे मैं हंसूंगी आगे आगे। टाइम इतना अच्छा आ रहा है मेरा, मेरे परिवार का बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे गुरु पापा ने कहा है पुत्र तू एक दिन तेरा जीवन इतना अच्छा सफल हो जाएगा, दुनिया देख देख के चलेगी तुझे। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे मालिक मेरे विधाता। वो दिन कब आए, जल्दी आए, मैं तो इंतजार कर रही हूँ मेरे मालिक। तो संगत जी गुरु जी ने कहा पुत्र तो तेन खुशखबरी मिलती रहेंगी, छोटी छोटी खुशखबरियाँ तो मुझे रोज मिल जाती हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ, अपने बाबा का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे गेहूं के खेत में ना एकदम भरी भराई लाइन निकल रही है गेहूं की, बिल्कुल इतनी अच्छी, पर अभी है छोटे छोटे, लेकिन बहुत अच्छा अनाज निकल रहा है, इतना अच्छा खेत वालों के भी खेतों में नहीं निकल रहा, हमारे तो दोनों टुकड़ियों में इतना अच्छा अनाज निकल रहा है, बहुत अच्छा अनाज निकल रहा है। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, सत्यनाम वाहे गुरु, मेरे मालिक मेरे गुरु जी अपनी मेहर करने के लिए। संगत जी मैंने ना आपका अनाज बोया था ना, जल प्रसाद मिला दिया था मैंने अनाज में, तो मेरे गुरु की मेहर हो रही है हम पे तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। माँ भगवती अन्नपूर्णा माता आपका शुक्राना, धरती माता आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना, हमारे पूर्वजों का शुक्राना, हमारे माँ बाप बहन भाई का शुक्राना, सबका शुक्राना। जिसने अन्न दिया और पेट भरने को दाना पानी दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक मेरे विधाता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर कुछ गलती से मेरे मुंह से कुछ वैसा निकल गया हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सुमन आंटी माफ़ कर देना। सुमन आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरा एक एक सत्संग शेयर करते हो आप, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु पिता महाशिव के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंत्र जाप करते हुए अपना आज का शुक्राना सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा आज का 17 नवंबर 2025 का शुक्राना सत्संग है। वैसे तो संगत जी ये कल रात 8 बजे का सत्संग है कि जब मैं अपने गुरु जी का संध्या वंदन करके, शिव पुराण पढ़ के, आरती वगैरह करके जब मैं फ्री हुई तो बच्चे आ गए और फिर बच्चों की डिमांड थी कि आज पाव भाजी खानी है, तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को ही भेजने वाली थी, क्योंकि 8 बजे तक सब ठंडक हो गई है तो सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी गलियाँ भी सुनसान हो जाती हैं। लेकिन संगत जी फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर ले आओ, तो मेरी बेटी ने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। और कल संगत जी मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग बच्चों से रिलेटेड सुनवाए, एक्सीडेंट के सुनवाए और ये भी सुनवाया कि मतलब बच्चों के पीछे वो पड़ी हुई है, वो मेरे बेटे को पागल करना चाहती है और बचपन से गर्भ से ही उसने मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करवाई थी, जिसके कारण मेरे बेटे की डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम आई। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो वो रोया नहीं था थोड़े समय के लिए, तो मेरी माँ बहुत ही टेंशन में आ गई थी। और जो लोग उसके पीछे थे उनको मैं 10 साल में पहचान पाई संगत जी। वो घर में ही थे और अपनी फैमिली के कहने को वो फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन वो अब उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मुझे बहुत समय लग गया उन्हें अपने जीवन से दूर करने में। अब मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से। तो उन्होंने मतलब इतना इंतज़ाम कर रखा था कि मेरा बेटा जो है पागल हो जाए या फिर वो जीवित ना बचे। उन्होंने सारी कोशिश कर ली, पर जहाँ मेरी माता रानी और महाशिव खड़े हैं वहाँ वही कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। लेकिन उन्होंने भले ही मार नहीं सके, लेकिन उन्होंने हमें मृत्यु तुल्य कष्ट तो बहुत पहुँचा दिए। मेरे बेटे को जब से वो बाई बर्थ इतना बीमार रहा, इतना बीमार कि आज 10 साल तक मैं उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट डॉक्टर्स इस पे ही सर्वाइव करा पाई हूँ। लेकिन अब वो पहले जब से मेरे गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मेरा बच्चा ठीक है, प्रोटेक्शन में है और वो अब धीरे-धीरे वो कर रहा है। थैंक यू सो मच गुरुपा।
और फिर कल का सत्संग है संगत जी की। कल मैं जब बेटी ने मना कर दिया तो मैं अपने बेटे को लेकर वो सामान लेने जा रही थी। तो रास्ते में जब जैसे ही मैंने 2-4 घर पार किए हैं अपने घर से, तो बहुत तेज़ बाइक पर 2 बाइक आई और उन पर 3-3 लड़के बैठे हुए थे और वो इतनी फ़ास्ट बाइक चला रही थी कि अगर ज़रा-सा भी मैं डिस्ट्रैक्ट होती तो मेरा एक्सीडेंट हो ही जाता। और मेरा बेटा भी मेरे साथ था और मेरा जब वो निकल गए तो मेरा बेटा गुस्से से चिल्लाने लगा कि मैं इनको बड़ा होके बहुत मारूँगा। तो मैंने उसे समझाया ऐसे नहीं कहते हैं। मैं समझ गई कि वो ड्रिंक किए हुए थे, लेकिन फिर भी मैं डर गई थी संगत जी। और मेरे बेटे ने भी मुझे बताया कि आज मैं और दीदी जब आ रहे थे तो हम एक्सीडेंट से बचे। तो ये सब गुरुपा मुझे पहले ही सब सत्संग में सुनवा चुके थे, कष्ट काट चुके थे। तो मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा। और ज़्यादातर हम रोड पर जाते हैं तो अक्सर हम इन चीज़ों से बचते ही रहते हैं, लेकिन हमें बचाने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद क्या होता है संगत जी कि जब मैं शॉप पर गई तो वहाँ पर जो पास वाली शॉप थी वो चीज़ें मुझे नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। फिर मैं रोड पर पहुँच गई और रोड पर जो पार्लर है, किट्टू पार्लर नाम से एक बेकरी है, वहाँ पर मैं गई तो वहाँ पर मुझे सारी चीज़ें तो मिल गई। लेकिन संगत जी वो अनुभव के कारण मुझे रोड क्रॉस करने में ही डर लग रहा था। लेकिन मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते जैसे-तैसे फिर वापस आई और सामान लेके। और फिर जब मैं फिर से अपनी गली में एंटर होने जा रही थी तो संगत जी इतना बड़ा जो है जिसको नंदी कहते हैं, सांड भी कहते हैं हमारी भाषा में, तो वो हमारा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरे 5-7 मिनट तक कोई भी गली से क्रॉस नहीं हो रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था कि हम जिससे हेल्प माँग सकते। और वो एकदम फुफकार रहा था पूरी तरीके से। मैं नहीं जानती कि गुरुजी हमारा कौन-सा कष्ट काटना चाहते थे। और मैं खड़ी रही काफ़ी देर तक। तो फिर मैंने मेरे थैली में जो मैंने पाव ला के रखे थे ना, मैंने उस पाव में से तोड़कर उस नंदी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपोज़िट साइड फेंक दिया ताकि वो खाने में लग जाए और हम वहाँ से निकल जाएँ। और उससे पहले हम 10 मिनट खड़े रहे तब तक वो नहीं निकल रहा था। तो मैंने वो पाव डाले हैं तो जैसे ही उसने देखा तो वो उस तरफ खाने के लिए चला गया और मैं और मेरा बेटा निकल आए वहाँ से। और जैसे ही 2-3 घर रह जाते हैं संगत जी तो फिर 2-3 बंदर भी बड़े-बड़े हमारा रास्ता रोक कर खड़े थे। जैसे हम चाहते हैं कि हम घर ना जा पाएँ, पता नहीं क्या थी नेगेटिविटी गुरुजी मैं नहीं जानती। फिर भी वही मैंने कहा कि अगर मैंने इनको पाव डाले तो ये मेरी थैली ही छीन ले जाएँगी पूरी। तो उसमें और भी सामान था। तो फिर मैंने वो छुपाने की कोशिश की और थोड़ा-सा चिल्ला कर उनको भगाने की भी कोशिश की। और उसके बाद जो हाथ में पाव पकड़ा रह गया था वो मैं गाय माता को डालकर जल्दी से मैंने घर का लॉक खोला, क्योंकि बेटी ने कहा था माँ बाहर से लॉक लगा के चली जाओ। तो मैंने लॉक खोला और मैं जल्दी से अंदर आई। फिर गुरुजी को शुक्राना किया कि उन्होंने जो सत्संग में सुनाया वो मेरे साथ घटना घटने लगी। तो गुरुपाद बस आपने बचा लिया, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और बस इस तरीके से फिर चीज़ें हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हुए मैं रात में जब सोने जा रही थी तब भी वो नंदी जो है हमारे दरवाजे पर आकर ज़ोर-ज़ोर से फुफकार रहा था। तो मैंने गुरुपा से मंत्र जाप किया और कहा कि अगर जो भी नेगेटिविटी उनको दिखाई दे रही है गुरुपा प्लीज़ इसको नष्ट करिए ताकि वो शांति से बैठ जाएँ। और वही हुआ और गुरुपा ने शायद उनके मन को शांत कर दिया और वो शांति से फिर बैठ गए। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। कल जो भी नेगेटिविटी थी उसको गुरुपा ने अपने तरीके से दूर किया, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और मुझे गुरुपा ने किडनी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। और संगत जी पिछले 1 हफ्ते से मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा था, ये भी सच है बिल्कुल। और गुरुपा ने वैसा ही सत्संग सुनाया कि शायद डायबिटीज़ के कारण मेरी आँखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो गई है पहले से। मैं पास की चीज़ें जल्दी से नहीं देख पाती हूँ गुरुपा संगत जी। और इसलिए गुरुपा मुझे लगातार वैसे ही सत्संग सुना रहे हैं कि डायबिटीज़ से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड, क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है तो सारे ही ऑर्गन हमारे इफ़ेक्ट कर जाते हैं और ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ जाए तो हार्ट अटैक भी आ जाता है लोगों को। तो गुरुपा पहले से ही कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हमारा इतना ध्यान रखने के लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमारे जो कार्य रुके हुए हैं उनको धीरे से बनाने लग गए हैं, उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 कोटि शुक्राना।